एक बार महाराज जी जब आश्रम में सत्संग कर रहे थे तो एक शिष्य ने कहा कि महाराज जी ये बताइए कि आपके इतने सारे शिष्य हैं, इनमें से कौन सा शिष्य जो है वो सबसे अच्छा है। महाराज जी कहने लगे, बेटा मैं तो इस संसार में जितने भी मेरे भक्त हैं उन सबको सामान्य दृष्टि से देखता हूँ। न मेरे लिए कोई उत्तम है, न मध्यम है और ना ही कनिष्ठ है। कहे नहीं महाराज जी, कुछ तो ऐसा होगा जो आपके लिए सबसे उत्तम शिष्य होगा। कहने लगे, बेटा ऐसे तो इस बात को नहीं समझ सकता, मैं तुझे एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ तो शायद तुझे समझ में आ जाए। महाराज जी ने कहा कि एक परमहंस की स्थित के एक संत एक आश्रम में रहते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे जो गुरु की आज्ञा का पालन करते थे और गुरु के समस्त कर्तव्यों को निभाते थे। गुरु जी ने शिक्षा दे रखी थी कि संसार रूपी सागर में मनुष्य ईश्वर की कृपा से धरती पर जन्म लेता है, लेकिन उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे देखने के लिए उसे सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सद्गुरु इस संसार रूपी सागर से पार जाने का मार्ग दिखाता है, मोक्ष का मार्ग दिखाता है, मुक्ति का मार्ग दिखाता है। बिना गुरु के कुछ भी संसार में उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि मनुष्य इस संसार रूपी माया में इस तरह से लिपटा रहता है कि अज्ञान के अंधेरे में घूमता रहता है। गुरु मिल जाने के बाद गुरु उसके अंतःकरण का अज्ञान का अंधेरा समाप्त करके उसी के अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला देता है, जिससे वह परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य उसके लिए सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ ग्रंथों में कहा गया है कि संत ही में पाइए राम मिलन के घाट, सहज ही खुल जाते हैं सुंदर हृदय कृपाट। कि संत के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त होता है। संत आपके अंतःकरण में ज्योति जलाकर उन पटों को खोल देता है, जिससे कि आप गुरु और भगवान के दर्शन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इतना कहने के बाद सारे शिष्यों ने गुरु के चरणों में शीश नवाया और कहा, जी गुरु जी। गुरु जी का एक शिष्य था छोटे, जो बहुत ही आज्ञाकारी था। गुरु जी ने छोटे को बुलाया और कहा कि छोटे, आज से तुम आरती पूजन और प्रसाद का सारा कार्य किया करना। उसने कहा ठीक गुरु जी। इसके बाद से वो पूजन पाठ करता, आरती करता और सबको प्रसाद बांट देता था। पहले वो सबको एक साथ ही प्रसाद बांट दिया करता था, सबको प्रसाद बांटा करता था। फिर उसने सबको 4-4 लड्डू देने शुरू किए, फिर 2-2 लड्डू देने लगा, फिर 1-1, फिर आधा-आधा और फिर थोड़ा-थोड़ा सबको प्रसाद बांटने लगा। इस बात से सारे शिष्य जो थे बहुत ही नाराज़ हुए और गुरुजी के पास दौड़ते हुए गए। कहने लगे, गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी ने कहा, क्या हुआ बच्चों? कहने लगे, वो छोटे आपका शिष्य है ना, वो बहुत ही बदल गया है। कहने क्यों? कहने लगे, गुरुजी पहले हम लोगों को 4 लड्डू देता था, फिर क्या हुआ बेटा? कहने फिर वो 2 लड्डू देने लगा। कहने इसके बाद क्या हुआ बेटा? कहने फिर वो 1 लड्डू देने लगा। कहने लगे, अच्छा फिर क्या हुआ? कहने उसके बाद वो आधा लड्डू देने लगा। कहने लगा, अच्छा फिर क्या हुआ बेटा? कहना अब तो गुरुजी वो चीनी के 4 दाने के बराबर ही लड्डू देता है। अब बताइए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि बेटा प्रसाद तो प्रसाद होता है ना, चाहे थोड़ा मिले या ज़्यादा मिले। अरे कहने लगे, गुरुजी उससे तो गला भी गीला नहीं होता। कहने तो कोई बात नहीं बेटा, उसकी जगह पानी पी लिया कर। अरे कहने लगे, गुरुजी पानी पीने में और प्रसाद दोनों में बहुत ही अंतर होता है। प्रसाद मिलने से आत्मा तृप्त हो जाती है। कहें बेटा पानी पीने से भी तो आत्मा तृप्त होती है। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था, जल में मैं रस हूँ। आप देखिए, जब किसी को प्यास लगती है और पानी वो पी लेता है तो उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। कहने लगे, वो बात सही है गुरुजी, लेकिन आप छोटे से कुछ कहिए, वो ऐसा कार्य ना करे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा इसकी बात की चिंता ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतने में छोटे आता है। गुरुजी ने पूछा, बेटा पूजा पाठ हो गया? कहने लगे, हाँ गुरुजी, सब कुछ ठीक से हुआ? कहने लगे, हाँ। शिष्यों ने कहा, महाराज जी आपने जो है उससे कुछ भी नहीं कहा, अब इस चीज़ का हम ही पता लगाएंगे। गुरुजी कुछ भी नहीं बोले। दूसरे दिन जब छोटे पूजा पाठ के लिए जाता है तो शिष्य आते हैं और कहते हैं, ये लड्डू की थाली पकड़ो और हाँ, पूजा पाठ करते समय आज तुम दरवाज़ा खुला रखोगे, हम लोग खुली आंखों से देखेंगे। छोटे ने कहा, अच्छा ठीक है। वो आरती करता है, पूजन पाठ करता है, योग साधना करता है। बाहर सारे शिष्य बैठे रहते हैं। जब प्रसाद का समय आता है, जब वो भोग लगाता है तो बिल्कुल वैसे ही जैसे रोज़ करता था वैसे करता रहता है। सारे शिष्य कहते हैं, आज पता चलेगा कि लड्डू कौन खाता है, तुम खाते हो कि भगवान खा जाते हैं। थोड़ी देर के बाद
छोटे जो है भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु जैसे आप रोज़ भोजन ग्रहण करते हैं, रोज़ प्रसाद ग्रहण करते हैं, उसी तरह से आज भी ग्रहण करिए, वरना भक्त जो है बदनाम हो जाएगा। भगवान जो है शिष्य की बात को सुन करके, भक्त की बात को सुन करके तुरंत आते हैं और एक आकृति आती है, धीरे धीरे करके एक एक करके सारे लड्डू वो खा जाती है। ये देखकर सारे शिष्य हैरान रह जाते हैं और दौड़ते हुए फिर गुरुजी के पास जाते हैं। गुरुजी ने कहा क्या हुआ बेटा? कहने लगे वो जो आपका शिष्य छोटे है ना, वो कोई जादूगर है। कहने लगे क्यों बेटा? कहने लगे गुरुजी जब वो प्रसाद का भोग लगा रहा था, हम सब लोग बाहर बैठे हुए थे, हम लोगों ने देखा एक आकृति आती है और सारे लड्डू उठा करके खा करके चली जाती है। गुरुजी ने कहा बेटा तुम इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, अभी तुम लोग बहुत पीछे हो छोटे से। कहने लगे देखिए गुरुजी आज खाली थाली लेकर के छोटे आ रहा है। थोड़ी देर के बाद जब छोटे आता है तो गुरुजी ने कहा छोटे पूजन पाठ सब हो गया? कहने लगे हाँ हो गया। कहने लगे थोड़ा अपने इन छोटे भाइयों को भी तो समझाओ। तब छोटे ने गुरुजी के चरणों में प्रणाम किया और कहा वृथा डोल रहा बन बन में, पूछत दर दर से, मन मंदिर में गुरु बसे हैं, क्यों न चरण पर से, क्यों न चरण पर से। छोटे ने कहा आप लोग अपने मन को इधर उधर भटकाते हैं, आपके अंतःकरण में ही गुरु है, भगवान है, जिसे आप जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोग इधर उधर भटक रहे हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि बेटा ये संसार रूपी सागर में मनुष्य अपने उद्धार के लिए धरती पर जन्म लेता है, ईश्वर का वरदान पाने के लिए जन्म लेता है, ईश्वर को देखना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन तुम लोग उससे बहुत ही पीछे हो। और छोटे हमारे कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करता है, मेरी आज्ञा का पूर्णतः पालन करता है, वो ईश्वर को देखना चाहता है, समझना चाहता है, उसे जानना चाहता है, इसीलिए वो तुम लोगों से बहुत आगे चला गया। भगवान कहीं दूर नहीं है, तुम्हारे अंतःकरण में ही बैठे हुए हैं। मन तुम लोगों का इधर उधर भटकता रहता है, इसीलिए तुम लोग उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच पाए जहां तक कि छोटे पहुंच गया है। सारे शिष्य जो थे वो दौड़कर गुरुजी के चरणों में प्रणाम कहते हैं और कहते हैं गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए। और साथ में छोटे से भी कहा कि भाई मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि तुम इतना आगे जा चुके हो। गुरुजी आज से मैं भी प्रयत्न करूंगा, इतनी योग साधना करूंगा कि उस परमेश्वर को पा सकूं, उसे जान सकूं, उसे समझ सकूं, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, संसार में आने का तुम्हारा जो मतलब है वो सार्थक हो जाएगा, इसलिए हमेशा अपने अंदर सत्य निष्ठा और ईश्वर के प्रति विश्वास की भावना को जागृत करोगे, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो सकोगे और सुखी जीवन व्यतीत कर सकोगे। सारे शिष्य गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। तभी कहा गया है सुंदराए संत जन मुक्ति करन को जीव, सब ज्ञान मिटाई करी करत जीवते शिव। संसार में संत इसीलिए आते हैं कि जीवों को मुक्ति मिल सके और वो अपने लक्ष्य को और अपने उद्देश्य को समझ सकें। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि बेटा अब तो तू समझ गया होगा कि मेरा कौन सा शिष्य उत्तम हो सकता है, कौन मध्यम और कनिष्ठ। मेरे लिए सारे शिष्य बराबर हैं। जो गुरु को जानना चाहते हैं, जो परमेश्वर को जानना चाहते हैं, जो सच्ची आराधना करते हैं, जो सत्यनिष्ठ हैं, वही मेरे उत्तम शिष्य हैं। और मध्यम शिष्य वो हैं जो उत्तम शिष्य के बताए हुए रास्ते पर या गुरु के बताए हुए रास्ते पर धीरे धीरे चलकर उस मंजिल को प्राप्त करते हैं। और कनिष्ठ शिष्ट वो कहलाते हैं जो नाम की दीक्षा तो ले लेते हैं बेटा, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, उनका मन इधर उधर भटकावे में पड़ा रहता है, वो कनिष्ठ शिष्य कहलाते हैं। प्रेम से बोलो परम संत श्री ठाकर सिंह महाराज की।